हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज़ हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में उसके कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज का जो सेशन है ये इसमें हम डिस्कस करेंगे पावर और ड्यूटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द मेन पावर्स ऑफ द कॉरपोरेशन? ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो कौन कौन सी पावर्स होती हैं, स्टार्ट करते हैं। Power of the corporation has the following power and duties. First one is power of the corporation to employ necessary staff, जो सेक्शन 17 में आता है। Here we are talking about it may employ necessary staff for the efficient transaction of its business for the improvement of health and welfare। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे? necessary staff we have to appoint under section 17। सो फर्स्ट वन इज़ पावर ऑफ द कॉरपोरेशन टू एम्प्लॉय नेसेसरी स्टाफ। ओके, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है? एम्प्लॉय नेसेसरी स्टाफ अंडर सेक्शन 17। यानी कि जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है, उनको प्रोसीड करने के लिए आप क्या है, जो भी नेसेसरी स्टाफ है उनको अपॉइंट करेंगे। तो ये पावर है कॉरपोरेशन की। सेकेंड वन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर टू प्रमोट द मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, सेक्शन 19। The corporation is empowered to promote in addition to providing benefit under the scheme of benefits specified in the act, measure for the improvement of the health and welfare of insured person and for the rehabilitation and re-employment of insured person who have been disabled or injured. It can spend money for such purpose from the fund of the corporation विद इन लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर टू प्रमोट द मेजर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ। यानी कि कॉरपोरेशन के पास पावर है कि भाई वो सब उन मेजर्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं जो हेल्थ के रिगार्डिंग हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं, पावर टू प्रमोट द मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। ओके, यानी कि जो हेल्थ और वेलफेयर के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं आप उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जो और वो यहाँ पे पावर है कॉरपोरेशन की, जो सेक्शन 19 में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड पावर है वो है पावर टू अपॉइंट रीजनल बोर्ड। ओके, सेक्शन 25। द कॉरपोरेशन में अपॉइंट रीजनल बोर्ड, local committees and regional and local medical benefit council in such areas in such manners and delegate them such powers and functions so as may be provided by the regulation। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर टू अपॉइंट रीजनल बोर्ड। After that, next one is power to hold, sell, etc. property, section 29, subsection 1। It can acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property। तो प्रॉपर्टी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उसकी सेलिंग की बात कर रहे हैं। कॉरपोरेशन हैज़ पावर टू सेल द प्रॉपर्टी, कॉरपोरेशन हैज़ पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड अदरवाइज ट्रांसफ़र और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड जो यहाँ पे मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि पावर टू अपॉइंट रीजनल बोर्ड, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई कॉरपोरेशन हैज़ पावर के वो क्या है, कुछ कमिटीज़ को अपॉइंट कर सकती है, बोर्ड को कंस्ट्रक्ट कर सकती है। ठीक है, रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को अपॉइंट किया जाएगा इन सच एरिया इन सच मैनर, जो भी प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से वो इन सब जो बोर्ड है, जो कमिटीज़ हैं, इनको अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पावर है वो है होल्ड टू सेल प्रॉपर्टी, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है पावर टू इन्वेस्ट मनी, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2। इट कैन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्वेस्ट एनी अमाउंट विच इज़ नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर टू इन्वेस्ट मनी। इट कैन
फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्वेस्ट एनी अमाउंट विच इज़ नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड। तो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोविज़न है वो भी पावर है कॉरपोरेशन के पास। पावर टू रेज लॉन, सेक्शन 29 सबसेक्शन 3, इट कैन रेज लॉन एनी डिस्चार्ज such loan with the prior sanction of the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन रेज किया जा सकता है। कॉरपोरेशन हैज़ पावर अंडर द सेक्शन 29। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज पावर टू कंस्टिट्यूट प्रोविडेंट और अदर बेनिफिट फंड। सेक्शन 29 सबसेक्शन 4 include the power to constitute provident or other benefit fund। It can constitute provident or other benefit fund for its staff or any class of workers among them। Okay, however power under section 29 can be exercised subject to such conditions as may be prescribed by the central government। next one है 8 power to appoint inspector, section 25 subsection 1, it may appoint such persons and inspectors as it think fit for the purpose of this act within such local limits to assign to them। तो इन पावर क्या है, कॉरपोरेशन हैज़ पावर टू अपॉइंट द इंस्पेक्टर इन सच एरिया वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, जो सेक्शन 25 में आता है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट विद इन सच लोकल लिमिट्स इट मे बी असाइन टू देम। तो जनरली अगर हम इंस्पेक्टर की पावर की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई अपॉइंट इंस्पेक्टर फॉर द वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन फॉर सच एस्टेब्लिशमेंट, उनके इंस्पेक्शन के लिए, उनके वेरिफिकेशन के लिए वेयर दिस एक्ट इज प्रिस्क्राइब और अप्लाई, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पावर इज पावर टू डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केस, सेक्शन 45। It may on the basis of information available to it by order determine the amount of contribution payable in respect of a factory or establishment in respect of which particular register or record are submitted, furnished or maintained। Okay, तो पावर है किसके पास, कॉरपोरेशन के पास, पावर टू डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है, चेकिंग की जा सकती है कि भाई कितना जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है आप उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इन सच एस्टेब्लिशमेंट वेयर दिस एक्ट इज अप्लाई। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट मे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट by order determine the amount of contribution payable in respect of a factory or establishment in respect of which particulars register or record are submitted, furnished or maintained। Okay, after that next one is authentication of order, decision, etc. section 7, all orders and decisions of the corporation shall be authenticated by the signature of the director general of the corporation। All other instruments issued by the corporation shall be authenticated by the signature of the director general or such other officer corporation may be authorized by him। ओके, तो जो ऑथेंटिकेशन है यानी कि जो अथॉरिटी है वो भी क्या है, डायरेक्टर के पास है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन, और उन्होंने जिनको भी अथॉरिटी डेलीगेट की है उस केस में वो लोग क्या है, ऑथराइज है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द कॉर्पोरेशन शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन द सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर जनरल और सच अदर ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन में बी ऑथराइज बाय हिम। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन ड्यूटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, फर्स्ट वन इज टू प्रिपेयर बजट, सेक्शन 32। ओके, तो बजट प्रिपरेशन की ड्यूटी है किसकी, कॉर्पोरेशन की। द कॉर्पोरेशन शैल इन ईच ईयर फ्रेम अ बजट शोइंग प्रोबेबल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर विच इट propose to in during the following year। A copy of the budget shall be submitted to the central government for its approval before a specified date। ओके, तो पहली चीज़ क्या, पहली ड्यूटी क्या है, टू प्रिपेयर बजट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन और इट कम्स अंडर सेक्शन 32। नेक्स्ट वन ड्यूटी इज टू मेंटेन अकाउंट्स, सेक्शन 33 कवर मेंटेन ऑफ अकाउंट्स। द कॉर्पोरेशन शैल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन सच फॉर्म एंड in such manner as may be prescribed by the central government। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई जो इनकम है, जो भी एक्सपेंडिचर है, उसके लिए अकाउंट मेंटेन होने चाहिए। तो वो क्या है, ड्यूटी है कॉरपोरेशन की। एंड सच अथॉरिटीज़ एंड सच पर्सन हैज़ ऑथराइज फॉर दिस वर्क, ओके, एंड अपॉइंटेड बाय द कॉरपोरेशन। नेक्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ड्यूटी इज ऑडिट, सेक्शन 34। द अकाउंट ऑफ द कॉरपोरेशन शैल बी ऑडिटेड एनुअली बाय द कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम इन कनेक्शन विद सच ऑडिट शैल बी पेएबल बाय द कॉरपोरेशन, ओके। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑडिट्स की। फोर्थ वन है, फोर्थ ड्यूटी एनुअल रिपोर्ट, सेक्शन 35। द कॉरपोरेशन शैल सबमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट वर्क्स and activities. Budget, audited accounts and annual reports are to be placed before the Parliament, section 36. The annual report, the audited account of the corporation together with the report of the Comptroller and Auditor General of the India thereon on the comment of the corporation, such report and the budget is finally adopted by the corporation shall be placed before the Parliament, okay. After that, next one, valuation and asset and liability, section 37. The corporation shall at interval of 5 years have a valuation of its assets and liability made by the valuer appointed by the approval of the central government. However, the central government may order such valuation at such other times as it may consider necessary, okay. So these are the power and duties of corporation, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ओके। तो ये पावर है, ये ड्यूटीज़ हैं जिसके हिसाब से इस कॉरपोरेशन को रन किया जाता है। कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो ऑथराइज हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं अपॉइंट किए जाते हैं फॉर द वेरिफिकेशन, ऑडिट एंड अदर डे टू डे वर्क। तो वो सब चीज़ें किसका पार्ट है, इस कॉरपोरेशन का ही पार्ट है। और उनको कुछ पावर असाइन की गई हैं, कुछ ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं जिसके हिसाब से वो अपने डे टू डे फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए फाइनली जो भी उनके रिजल्ट्स डिज़ायर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से कौन कौन सी पावर हैं और किस तरीके से कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जिनको उन्हें परफॉर्म करना होता है। थैंक यू वेरी मच।